हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला हूं, देखिए रशिया से कोरोना की दवा की जो न्यूज़ आई है वो इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि फार्मा की जो ये कंपनी है वो भी सेम उस पर काम कर रही है। और सेम उसके साथ काम करने का मतलब यहाँ पे ये मान के चले कि रशिया में अप्रूवल मिल चुका है और इंडिया में भी यही यही दवाई जो है वो एडवांस ट्रायल्स के लिए काम चल रहा है, उस पर एडवांस ट्रायल्स पे चल रही है, वो एडवांस स्टेजेस में चल रही है। तो जरा सोचिए कि जो ये कंपनी इसको बना रही है उसका शेयर कहाँ जाएगा। रॉकेट बनेगा, रॉकेट। अब मैं बात करूंगा इस शेयर के साथ के साथ पहले इस दवाई की, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। देखिए, अभी हमने बात करी भारती एयरटेल की, उससे पहले हमने पेनी शेयर ट्राइडेंट की बात करी, उससे पहले आपने देखा कि एसबीआई कार्ड्स की डिटेल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का क्वार्टर 4 के नतीजे, साथ के साथ मदरसन सुमी के नतीजे। तो ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपके साथ शेयर की गई है, और प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत टफ काम है भाई। अब बात करेंगे रशिया की इस दवाई की। देखिए, जो रोल आउट होने वाली है रशिया की दवाई, और इंडिया के अंदर भी सेम दवाई। देखिए, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, गुड न्यूज इंडिया के लिए भी है, साइंटिस्ट्स का ऐसा कहना है। रशिया की जो एंटी वायरल दवाई है ये, इसका नाम जो अभी ये मान के चलिए एविफेविर जो इसका नाम है, वो आप देखिए कि कोविड-19 के लिए गुड न्यूज है। और ये मेजरली ये बेस्ड है इन्फ्लुएंजा मेडिकेशन पे, और इंडिया के अंदर जो दवाई है इन्फ्लुएंजा मेडिकेशन के ऊपर ही एडवांस क्लिनिकल ट्रायल्स पे चल रही है। और जिसका नाम आप देखोगे, जो रशिया के साइंटिस्ट ने ये बनाई है, इसका नाम इंडिया के अंदर जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मा, इसने लास्ट वीक ही अनाउंस किया था कि जो हमारी दवाई इस यानी कि इन्फ्लुएंजा के ऊपर जो हमारी चल रही है, इन्फ्लुएंजा मेडिकेशन के ऊपर चल रही है, उसका नाम है फेविपिराविर। ये जो नाम है, नाम बहुत ही खतरनाक है अपने आप में। प्रोनाउंस करना भी, इसका प्रोनाउंसिएशन जो इसकी है बहुत ही टफ है। और आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल सिमिलर फेज पे, सिमिलर डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। रशिया के अंदर इसका ऑलरेडी जो है अप्रूवल मिल चुका है। रशिया के अंदर ये मान के चलिए, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड आरडीआईएफ ने मंडे को कहा था कि ये 16,000 कोर्सेज इस दवाई के रशियन हॉस्पिटल में जून में जो है वो डिलीवर करेंगे हम। और उसके ऊपर देखिए वहाँ पे भी अप्रूव हो चुका, और यहाँ पे ये एडवांस स्टेजेस में है। तो इस कंपनी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर यहाँ पे भी अप्रूव ये हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा को कि कहाँ पे ये अभी कंपनी स्टैंड करती है। देखिए, छोटी सी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 से 11 हजार करोड़ का है, 388 का प्राइस है, 15 का पी रेशियो, बुक वैल्यू 208 की। अगर आप देखोगे कंपनी के ऊपर 3,000 करोड़ का डेट भी है। बट देखिए, फार्मा कंपनी जनरली आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिखा रही है। बहुत कम फार्मा कंपनी है जो पॉजिटिव है, बट ग्लेनमार्क फार्मा ऑलरेडी भाई पॉजिटिव चीज़ है। तो ओवरऑल ये अच्छी बात है। मैं कहूँगा अलग अलग जगह पे कंपनीज अलग अलग तरीके की दवाई जो है ट्राई कर रहे हैं। जापान कुछ और ट्राई कर रहा है, यूरोप कुछ और ट्राई कर रहा है, अमेरिका कुछ और ट्राई कर रहा है, इंडिया देखिए अलग अलग तरीके। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज रिसर्च पे लगी हुई है। देखिए, एक टाइम था कि इंडिया की फार्मा कंपनी जो है वो मेजरली फोकस करती थी मार्केटिंग पे, लेकिन टाइम जैसे जैसे बदला, इंडिया की फार्मा कंपनीज ने भी एकदम अपना रुख बदला और इन्होंने भी रिसर्च के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और बहुत तेजी से यहाँ पे भी अब ऐसा मान के चलिए कि इंडिया की भी फार्मा कंपनी जो है वो अच्छा खासा रिसर्च का काम करती है। मार्केटिंग ही नहीं है, अच्छा खासा रिसर्च का काम भी करती है, जो पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। पहले क्या थी, बाहर की कंपनीज की दवाइयाँ इस तरीके से बेची जाती थी, जो रिसर्च वाली चीज़ें होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी पकड़ पड़ेगी। और आने वाले टाइम पे जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, चाइना के ऊपर हर तरीके से अटैक किया जा रहा है चारों तरफ से, और ये मान के चलिए कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज फार्मा सेक्टर में भी आ रही है। अब फिलहाल देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की और डिटेल में। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल देखूं तो ग्लेनमार्क फार्मा ने नो डाउट बहुत ही बढ़िया आपको रिस्पॉन्स दिया है पिछले कुछ टाइम में। देखिए, 2008-9 में अगर आप इसकी रेवेन्यू को देखें तो बहुत कम था, लेकिन उसके बाद बढ़ता बढ़ता अभी थोड़ा सा मतलब ग्रोथ पिछले 2-3 सालों में कम रही 2015 के बाद, बट स्टिल ग्रोथ है, ग्रोथ पॉजिटिविटी है। प्रॉफिट ये रेवेन्यू का है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे जाके प्रॉफिट ही देखिए 1500 करोड़ के आसपास हुआ था। उसके बाद प्रॉफिट में थोड़ा सा अप डाउन, मतलब एक मान के चलिए कि
एकदम डाउन भी नहीं हुआ और एकदम अप भी नहीं हुआ, एक फेज, एक स्टैग्नेंट वे में चल रहा है प्रॉफिट भी। अब यूँ तो आपने इसके रेवेन्यू प्रॉफिट्स को देखा, अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट को। टेक्निकल को समझेंगे डिटेल में ग्लेनमार्क फार्मा। स्टार्ट करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो मैं मंथली से स्टार्ट करूँगा। मंथली मेरा फेवरेट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जनरली कहते हैं ना बॉटम आइडेंटिफाई। रिटेल इन्वेस्टर बॉटम के चक्कर में फंस जाता है, लेकिन अगर वो असली चीज़ को देखेगा तो कहेगा अरे ये तो मैं फंस गया। जब फंसता है तो बाद में उसको पता लगता है कि ये तो छोटा सा करेक्शन था, जो ये डाउन साइड चल रहा था उसके लिए करेक्शन था। और आप देखिए यहाँ पे तेजी जरूर आई है, और ये मान के चलिए कि फार्मा का ये शेयर 150 रुपए के लेवल तक चला गया था पहले टाइम पे, जब इसमें 2015-16 के आसपास इसका पीक 1250 के आसपास का पीक था। 1250 से गिरा, ये 700 के आसपास आया, फिर से तेजी आई और 1000 के पास गया, फिर से करेक्शन आया, फिर नीचे आया। अभी तक अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको लग रहा होगा यार ये तो लोअर हाइज लोअर लोज बनाया जा रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जो है रिटेल इन्वेस्टर बहुत फंसता है इन चक्कर में, बहुत ज्यादा। और अभी के टाइम पे भी ऐसे ऐसे स्टॉक्स अच्छे अच्छे दिख रहे होंगे और उनमें वो फंस जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे क्वार्टरली के नतीजे आएंगे, कुछ और आएगा, जब वो नीचे गिरेगा तो वो टाइम पे निकल नहीं पाता। एक्चुअली अच्छी बात है इन पॉइंट्स पे खरीदना, बट इतनी आपको ये देखिए जब उसको सिचुएशन दिखे कि हाँ बिगड़ रही है तो वो टाइम पे निकल भी जाए एटलीस्ट। जिस जब उसने लो पे खरीदा तो कुछ प्रॉफिट तो बुक करे वो, नहीं जब वो नीचे आ जाता है वो उसमें रुका रहता है। बड़े लोग निकल जाते हैं, इन्वेस्टर रुका रहता है तो वो फंस जाता है। वो यही है। अब सपोज मान के चले किसी ने इसको यहाँ इस लेवल पे खरीदा होता पॉजिटिव पे, हाँ भाई पॉजिटिव आ चुकी है, खरीदा होता, लेकिन वो अगर इन लेवल्स पे नहीं निकला होता या पीक पे नहीं निकला होता तो वो फंसेगा ना फंसेगा। देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी कैंडल आई, तो रिटेल इन्वेस्टर तो बेचारा फंस गया, उसको तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिल पाया। यही सिचुएशन होती है। और अभी के टाइम पे मैं ग्लेनमार्क फार्मा को देख रहा हूँ कि पिछले मंथ मतलब बहुत ही जबरदस्त ये मंथ था। ये मान के चलिए कि अप्रैल की तेजी के बाद मई का मंथ थोड़ा सा हॉल्ट मंथ था, और ये लायंस अटैक, इसको मैं लायंस अटैक कहता हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए मेंबर्स, अगर आप इस वीडियो को आप देख पा रहे हो तो आप देखिए कितना बेहतरीन ये मंथ था। और आपके लिए मंथली मैं कहूँगा ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था बार बार। ग्लेनमार्क फार्मा के हम बार बार बात करते थे कि फार्मा में जो पॉजिटिविटी है वो आपको दिखेगी धीरे धीरे, और ये देखिए मंथली का ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, और छोटी सी करेक्शन के बाद ऐसी चीज़ें आप देखिए, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर देखें तो इसमें वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है बिना किसी मैं कहूँगा रिस्क के। देखिए अब मैं वीकली को देखता हूँ। क्यों मैं ये चीज़ आपको कह रहा था, क्योंकि बहुत तेजी थी, तेजी के बाद हमको क्या चाहिए था, करेक्शन। और करेक्शन इतनी तेजी से नहीं आया, करेक्शन ऑलमोस्ट फ्लैट करेक्शन था। इसका रिक्वायरमेंट था कि करेक्शन आए, बट छोटा करेक्शन भी हो सकता है, और ये फ्लैट करेक्शन था। और इसका ब्रेकआउट का लेवल बहुत सारे लोगों ने भी पूछा था ग्लेनमार्क फार्मा में कब इन्वेस्ट करें, तो मैं बार बार उनसे यही कहा था कि ये करेक्शन रिजॉल्व होने का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे आपको मौका मिलेगा, स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार है। और मौका मिला, उसके बाद देखिए क्या तेजी आई। इन मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव्स हैं और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देते हैं। अब जरा देखिए कब ब्रेकआउट आया, कैसे ब्रेकआउट आया। आप कहोगे यार क्या मजेदार एंट्री थी। ये देखिए ये ब्रेकआउट आया, एंट्री आपने यहाँ पे यानी कि 1 जून को ली होती, 1 जून को ही आपको एंट्री का मौका मिलता। ये पॉइंट आपका एंट्री का है। स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है, ये आपके पास स्टॉप लॉस है। देखिए 340 का स्टॉप लॉस और 355-56 के आसपास की एंट्री है। और देखिए कहाँ तक जा चुका है, अभी 390 तक जा चुका है, आगे की रैली और बाकी है। और ये जो गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ तो मतलब और रॉकेट बन सकता है शेयर। और आप देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो शेयर ने किस तरीके से यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रेंज ब्रेकआउट, बढ़िया वॉल्यूम के साथ रेंज ब्रेकआउट किया, और सीधे शेयर 150 के लेवल से यहाँ पे 360 के लेवल तक गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा, और वो भी कुछ ही टाइम फ्रेम पे। और उसके बाद फिर करेक्शन, और फिर से अब अगली रैली की स्टार्टिंग। फार्मा के शेयर सब के सब भागेंगे, मैं कहूँगा कि सब के सब भागेंगे अगले 1-2 साल में। और जो पॉजिटिव आएंगे दवाइयों से रिलेटेड वो और तेज भागेंगे। तो ये अपडेट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसा मैं आपको कहता हूँ कि एटलीस्ट गोल्डन क्रॉसओवर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बुलिश क्रॉसओवर तो बने। देखिए बुलिश क्रॉसओवर यहाँ बन चुका था। एक बार बुलिश क्रॉस बनने के बाद 20 पे या फिर 50 पे कहीं ना कहीं आपको इसका सपोर्ट मिलेगा अगर तेजी आएगी तो। अब जिस तरीके से तेजी आ रही है, अब ये क्या कहते हैं वीकली पे भी पॉजिटिविटी बनाएगा, और अच्छी बात। अब मैं बात करता हूँ देखिए इसकी आवरली के बाद आपने देखा जब से बुलिश क्रॉस बना था उसके बाद जो है एक बार भी बियरिश क्रॉस इतना बड़ा वाला यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश क्रॉस बना था, बट उसके बाद फिर से तेजी। और मेंबर्स को मैं फिर से कहूँगा जो मैंने मूविंग एवरेज का उनका कॉन्सेप्ट बता रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हल्का सा प्राइस स्लिप हुआ, देखिए फिर ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया एंट्री के मौके, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री के मौके, और यही मौका वो था।
और जो इसको देख रहा होगा, समझ रहा होगा, देखिए वो आपको टेक्निकली आप देखिए फिर से अभी आपको तेजी के बाद आवरली पे यहाँ पे 3-4-5 घंटे हो गए जो स्टॉप बना हुआ है, और फिर अगली तेजी इसमें कभी भी आ सकती है। तो ये ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक को आपने देखा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा, और हम भी उम्मीद करेंगे कि ग्लेनमार्क फार्मा जो ये कोरोना की दवाई बना रही है उस पर अच्छी कामयाब हो, पॉजिटिव हो। और वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।